नमस्कार दोस्तों, नौकरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक एक बिलीफ सिस्टम को हम क्रश करेंगे। उसको पहले क्वेश्चन करेंगे और फिर एक मैं सीक्रेट रिवील करूँगा। बिलीफ सिस्टम है बी डेडिकेटेड टू योर वर्क। जी, हमेशा यही सिखाया और समझा जाता है। आप लोग सोचेंगे क्या सिखा रहा है, क्या बताने वाला है, तो एंड तक जुड़े रहना। बहुत लोगों के साथ आप इस चीज़ को शेयर भी करना। पहले मैं कॉर्पोरेट का एग्जांपल लेके बताऊंगा, बीच में सरकारी वालों को भी कुछ उनके हिसाब से बताऊंगा। जी, एक बैंक है, प्राइवेट बैंक। उसमें कुछ साल पहले वहाँ की सीईओ वाज एम्ब्रॉयड इन सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी लोन शोन को लेके। उस बैंक में मुलाजिम बहुत टाइट होके काम करवाया जाता था। वर्क कल्चर काफ़ी टॉक्सिक था। बट एंड में क्या रिवील हुआ कि सीईओ हरसेल्फ वाज इन्वॉल्व इन समथिंग। उससे उसका शेयर प्राइस सफ़र किया, ब्रांड इमेज सफ़र करी, एंड वो कंट्रोवर्सी चली काफ़ी दिन। एंड देन फिर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट में चेंज आया। लेकिन उन एम्प्लॉयज़ का क्या था? उन एम्प्लॉयज़ को तो हमेशा बताया गया था कि बी डेडिकेटेड टू योर बैंक, बी डेडिकेटेड, पूरे टाइम डेडिकेटेड। और ऊपर वाले बॉसेस क्या करते हैं, इसको मैं 3-4 एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा आपको करना क्या है उसमें। दूसरा एग्जांपल, किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ को भी तो टाइट करके नौकरी करवाई गई होगी। उनको पता था कि उनका जो बॉस होगा वो 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ का लोन के साथ क्या होगा उनके साथ। तो टॉप मैनेजमेंट क्या कर रही है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो खुद कितना डेडिकेटेड है उस कंपनी के लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और अब ये बहुत एमर्ज कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्टार्टअप एंड यूनिकॉर्न बिजनेस विच इज स्टार्टेड। आपके जितने भी यूनिकॉर्न वाले बंदे हैं वो खुद तो एग्जिट मार जाते हैं आपका खून चूस के को। और फिर एक नई मैनेजमेंट, नया बॉस आता है। एक नया बॉस आता है, वो बोलता है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी मिलती नहीं है। आप में से जो भी अभी तक लोगों को ये एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ जी, नौकरी से आज़ादी का वीडियो ही बन रहा है, वही सीरीज़ है। अगर आप ये सोचते हैं कि 10 से 12 मिनट का कोई वीडियो बन जाएगा जिससे आपको ऐसे सुन के आज़ादी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एक सीरीज़ है, एक जर्नी है, एक थॉट प्रोसेस है। तो ये आपको देखना है कि डेडिकेटेड टू द नौकरी मे नॉट बी द करेक्ट अप्रोच टू गो। किससे डेडिकेटेड होना है वो मैं ज़रूर बताऊंगा। आपको देखना है जब आपका बॉस या कंपनी का मालिक खुद डेडिकेटेड नहीं है उस कंपनी में बियॉन्ड ए पॉइंट, उनने अपने आगे सेटअप कर रखे हैं, तो आप कितने डेडिकेटेड हो सकते हो वो देखना है। इससे मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। सेकंड पॉइंट ये है जी, आपको देखना है कि आप डिस्पेंसिबल हैं या इंडिस्पेंसिबल। आपको हार्ड वर्क और डेडिकेशन के पीछे नहीं जाना। नो अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन विल एवर सेव यू। जब भी ये कोविड जैसी चीज़ आएगी या कोई इकोनॉमिक कुछ सिचुएशन आएगी, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर आप डिस्पेंसिबल हैं। हाउएवर हार्ड वर्किंग यू मे बी, इफ़ यू आर डिस्पेंसिबल, यू डू नॉट हैव एनी स्किल सेट जो ईजीली एक्वायर नहीं किया जा सकता, तो आप निकल जाएंगे। इफ़ यू आर इंडिस्पेंसिबल देन ओनली आप रहेंगे। तो आपको क्या करना है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरी चीज़, अगर जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी ग्रोथ हो रही है एंड आपको मैं धीरे धीरे इंडिस्पेंसिबल वाले माइंडसेट पे ले जाऊंगा, जिसे कहते हैं टाइगर बन के नौकरी करना। तीसरी चीज़ जो गलत और बहुत सिखाई जाती है वो है, आप बताना इफ़ यू एग्री और नॉट, बी ए टीम मैन। टीम मैन बनने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड इसको टीम मैन होना बहुत अच्छा माना जाता है, और जो थोड़ा टीम मैन नहीं होता उसको थोड़ा सा बुरा माना जाता है। ये टीम मैन की सच्चाई और सीक्रेट मैं आज रिवील करता हूँ। टीम मैन कुछ नहीं है जी, आपको एक डिस्पेंसिबल कमोडिटी बनाने का तरीका है, ताकि आप अपनी टीम को अपनी स्किल सेट, अपना दिमाग, अपना काम, अपनी मेहनत, अपना जो भी जूस निकाला है शेयर कर लो, उनके साथ शेयर कर लो। एक दिन आप ही का टीम मैन नीचे वाला आपको रिप्लेस करेगा, याद रखना। अभी जिनको कई लोगों को लगेगा अरे यार ये तो थोड़ा तुम हरामखोरी टाइप बात बता रहे हो या एथिकल नहीं है, तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा एंड में कि हाउ इट इज़ वेरी गुड व्हाट आई एम टेलिंग, हाउ इट इज़ वेरी गुड फॉर द कंट्री, how whatever I am teaching is very good for the economy also and for the everybody it is very good. I will tell that in the end. abstract लगेगा, धीरे धीरे क्लैरिटी एमर्ज करेगी। तो आपको जी ये देखना है कि एक महिला मिसेस शर्मा को बोलती जी आप बहुत अच्छा केक बनाती हैं, मुझे भी सिखा दो।
तो पहले तो मिसेस शर्मा मुश्किल से केक बनाना सीखा है, पता नहीं कहाँ से सीखा है, कैसे सीखा है, कुछ नहीं पता उनकी जर्नी, कितने हज़ार केक बना के सीखा है, कैसे सीखा है। तो मिसेस शर्मा बताना नहीं चाहती, लेकिन ये लेडी पीछे पड़ी रहती है। यही टीम मैन के साथ होता है आपकी टीम में, पीछे पढ़ के नमस्ते कर के सब आपका ले लेंगे। पर मिसेस शर्मा महिलाएँ हमेशा बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, वो सारी रेसिपी बता देगी, लेकिन वो बेकिंग पाउडर एग्जैक्टली कितना डलना है ना जिससे केक की सॉफ्टनेस आना है, टेक्सचर आना है और वो मज़ा आना है, वो क्लियर पूरा नहीं बताएगी। तो उस महिला का केक ज़रूर बनेगा, लेकिन मिसेस शर्मा के आसपास का नहीं बनेगा। तो जो भी उनकी सोसाइटी है, जो उनका सेटअप है, वो उसमें, एंड दिस हैपन्स इन सास बहू ऑल्सो। सास भी बहू को बता देगी सब कुछ, मोस्टली सब कुछ बता देगी, लेकिन एक आधा मसाला, क्योंकि ये लाइफ की सच्चाई है। लर्न फ्रॉम द लेडीज़, लर्न फ्रॉम द लेडीज़, डोंट बी सच ए टीम मैन कि आपने सारे गुर जो सीखे थे, सब सीखे थे, सब कुछ ही सिखा दिए। क्योंकि देखो, आप नौकरी में हो, अगर आप सिखाने में के बिजनेस में हो, अब गुरु तत्व जगा हुआ है, जैसे मैं यूट्यूब पे यहाँ बताना है, यहाँ सब बताओ, एंड दैट टू ऑल्सो सब कुछ फ्री नहीं बताना है, ठीक है। तो वो आपको ये चीज़ को हमेशा ख्याल रखना है कि जो शेर होता है ना, वो अकेला शिकार करता है, शेर इज़ नॉट ए टीम मैन, और उसी की इज्जत है। ईगल भी जब चलती है ना, उड़ती है, तो अकेले उड़ती है, वो चिड़ियों की तरह ना झुंड में नहीं उड़ती, ठीक है। तो ये टीम मैन लाइफ में जो भी सक्सेस है ना, और जो भी है, वो टीम मैन को नहीं मिलने वाली। टीम मैन एक पैदा है टीम का रिप्लेसेबल, आज तुम हो कल तुम हो। जो भी ये टीम्स काम कर रही है ना, तो अल्टीमेटली याद करना, ऊपर एक ही बंदा है जो आगे जा रहा है। एलन मस्क है तो नीचे टीम है उसकी, ठीक है। तो सारी दुनिया की टीम है, सारी टीम भी अल्टीमेटली सबको, आपको तो सिखा दिया टीम मैन बिजनेस, ठीक है, और आप टीम मैन बिजनेस सीख गए और आप बड़े टीम लीडर बने पड़े हो या टीम मैन बने पड़े हो, तो अंदर से थोड़ा डिटैच हो जाओ। तो आगे फिर बढ़ते हैं। आगे एक चीज़ आती है कि पॉइंट है, इंसेंटिव्स आर नॉट अलाइंड। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये लीडरशिप प्रॉब्लम है। आपको ध्यान से देखना है कि जब कोई स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो बड़े लोग कूद के काम करते हैं और ईसॉप्स मिलते हैं। अभी पेटीएम का स्टार्टअप का लिस्टिंग हो रही है जैसे, तो बहुत न्यूज़ आ रही होगी, 300 350 ओरिजिनल एम्प्लॉयज़ करोड़पति बन जाएंगे क्योंकि उनको ईसॉप्स मिले हैं। तो अब इनको तो ईसॉप्स मिल गए, इनने तो उसको 7-8 साल अपना खून पसीना देना वर्थ इट है, बिकॉज सेंस ऑफ ओनरशिप है और इंटरेस्ट अलाइंड है। तो जो भी शेखर शर्मा जी हैं, जो भी उनने सिस्टम बनाया अपना कि लोगों को अपने ईसॉप्स खुल के दिए, तो वो लोग अब एग्जिट मार जाएंगे, बहुत लोग एग्जिट मार गए। तो जो नया एम्प्लॉय आएगा, अब उसको उतना मौका नहीं मिलने वाला, वो अपनी नौकरी के लिए ही काम करेगा। तो इसलिए आप ये देखेंगे और महसूस करेंगे कि जो आपके टॉप बॉसेस होते हैं, जो हायर मैनेजमेंट है, जो सीनियर लोग हैं या सीनियर अधिकारी गवर्नमेंट सेटअप के अंदर भी होते हैं, उनका आपने देखा है कि एक सेंस ऑफ मोटिवेशन और उनकी एनर्जी लेवल्स और वो सब हाई क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें सारा गेम पता होता है, उन्हें पता है कि व्हाट इज़ इन फॉर देम। उनको जो रिटर्न्स हैं, उनको जो मिल रहा है वो एक्सपोनेंशियल है। आपको वो बोला जाएगा, कोई सरकारी सेटअप में भी बोला जाएगा, बॉस बोलेगा देख मैं कितना काम करता हूँ, ठीक है, और तुम कितना कर रहे हो। उसको जो सुविधाएं मिली हुई हैं, पर्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। अब वो लोग बहुत कहेंगे कि अर्नड हैं, टाइम के साथ मिले, यस एग्रीड, लेकिन ही हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि भैया नीचे वाले को तो सब्जी भी जाके लेके आनी है, इसके तो बच्चे भी छोटे हैं, इसको तो स्कूल भी छोड़ के आना, लेके आना है, या एग्ज़ाम है, या बच्चा बीमार है, या बीवी है, या पेरेंट्स इसके हैं। क्योंकि जब आप 55-60 साल के होते हो तो आपके पेरेंट्स का भी हो गया होता है प्रोग्राम मोस्ट लाइकली, एंड आपके बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं। तो एक एम्प्लॉय जो आपसे 15-20 साल उम्र में छोटा है, उसकी लाइफ में तो वो सब चल रहा है। अब आप उसको, अगला मेरा पॉइंट आता है वर्कॉलिक बॉस का। वो पॉइंट ये है कि जो वर्कॉलिक बॉस बन जाते हैं, ये अपनी लाइफ में जो इनकी सॉरोज़, मिजरीज़, इनएडिक्वेसीज़ और ये सारी चीज़ें हैं, ये वर्क में डाल देते हैं। मे बी आपकी लाइफ में इतनी मिजरीज़ और सॉरोज़ और वो नहीं आई हैं अभी तक, ठीक है। मैं लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, रिश्तों से मोह भंग कर लेते हो, नौकरी से मोह भंग करके क्यों नहीं रह सकते? रिश्तों को संजो के रखो, नौकरी से मोह भंग करके रखो। नौकरी को बस एक आर्म्स लेंथ पे रखो, उसके अंदर इमोशनल मत हो जाओ, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर इमोशनल नहीं है आपके बारे में। मैसेज इज़ दैट यू शुड नॉट बी इमोशनल। तो अब इसमें हम जाएंगे कि आपको डेडिकेटेड किसको होना है भी। अगर नौकरी को नहीं डेडिकेटेड जी, आपको डेडिकेटेड होना है अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिज़िकल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी खुद की वेलबींग, अपनी खुद की फिनेंशियल हेल्थ, इन चीज़ के लिए आपको डेडिकेटेड होना है। क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ होगी, पर्सनल ग्रोथ होगी, तभी आपके अंदर इतनी
वैल्यू देने की कैपेबिलिटी आएगी कि आप एक इंडिस्पेंसिबल पर्सन बन जाएंगे। अपने सिस्टम में आपको इंडिस्पेंसिबल बनना है। अगर आपको जो कुछ भी आता है, अगर वो सारी चीज़ किसी को 1 महीने में सिखाई जा सकती हैं, 15 दिन में सिखाई जा सकती हैं, तो आपके डेडिकेशन होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसी चीज़ें सीखनी है, इतनी ज़्यादा चीज़ें इस हिसाब से सीखनी है कि आपको ईज़िली रिप्लेस नहीं किया जाए और आप कॉल द शॉट्स करें कि आपको तनख्वाह रेज़ मिलना है या आप अपनी कंपनी चेंज कर सकें। मैं एग्जांपल के तरीके से बताऊंगा। आईटी कंपनीज़ जो होती हैं ना, जो दूसरी कंपनीज़ को जो सॉल्यूशंस देती हैं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में देती हैं कि ये वाली कंपनी हमेशा इन कंपनी के उस सोल्यूशन पे डिपेंड हो जाती है। इतना रायता फैला देते हैं कि फिर कोई नई कंपनी जो आएगी वो उस सिरे से ना उसको समझाया जा सकता वो प्रोसेसेस, ना उसको रिप्लेस किया जा सकता। एंड दैट्स वाई ये रेकरिंग इनकम कमाते हैं, क्योंकि एज ए शेयर होल्डर मैं इन कंपनीज़ को स्टडी करता हूँ तो किस कंपनी में पैसा लगाना है, तो कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर लेती हैं, उन्हीं की रेकरिंग इनकम आती है कि उनने एक बार क्लाइंट कमा लिया तो क्लाइंट उम्र भर के लिए कमा लिया उनने, वो अब क्लाइंट उनको छोड़, उस कंपनी को छोड़ ही नहीं सकता। तो इस तरह का इंडिविजुअल लेवल पे डालना है। कोई आईएम नहीं सिखाने वाला, कोई एम्प्लॉयर नहीं सिखाने वाला, पापा मम्मी को पता ही नहीं ये बातें, नॉर्मल बॉस तो बिल्कुल नहीं बताने वाला ये वाली बातें। तो ये बातें जो मैं टॉपिक्स लेके आता हूँ उनका रीज़न ही ये है। अब इसकी एथिक्स को अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताने वाला हूँ, आप समझ लो। आप एक नौकरी में काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी को सुहा करते हैं, हो सकता है वो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी हो और अपने सारे प्रॉफिट्स लेके फॉरेन कंट्री लेके जाती हो। ठीक है, आपको तनख्वाह दी उसने, आपको इंसेंटिव्स दिए, आपको कुछ कुछ प्रमोशन वगैरह दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रॉफिट्स तभी तो मल्टीनेशनल है। जितना भी उसने कमाया, यहाँ उसके प्लांट्स हैं, उसने नौकरियाँ दे रखी हैं, लेकिन प्रॉफिट वो बाहर लेके खर्च करती है। तो आपको ये देखना है कि जी इंडिया इज़ नथिंग बट 35 करोड़ स्मॉल फैमिलीज़। 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, 4 से डिवाइड कर दो, मोटा मोटा 30-35 करोड़ हम फैमिलीज़ हैं। अगर हर इंडिविजुअल ग्रो करेगा खुद तो उसकी फैमिली ग्रो करेगी, और फैमिली समाज का सबसे छोटी यूनिट है। कंट्री इज़ नथिंग, कंट्री इज़ लैंड पीस तो पूरी वर्ल्ड में फैला हुआ है, लेकिन कंट्री इज़ नथिंग बट टोटल पीपल हु आर स्टेइंग देयर। एंड अगर 35 करोड़ हमारे जो मुखिया हैं, जो अपने घर को चलाते हैं, अगर उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ होगी और वो खुश रहेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट, तो कंट्री की हैप्पीनेस बढ़ेगी, कंट्री की वेल्थ बढ़ेगी। लेकिन जो मुखिया हैं वो नौकरी में ही पिस रहे हैं, उनको क्लैरिटी ही नहीं है, खुद बहुत दुखी हैं, तो वो फैमिली में भी दुखी का कारण बन जाएंगे। फैमिली दुखी होंगी, बहुत सारी फैमिलीज़ दुखी होंगी, तो कंट्री भी दुखी रहेगा। चेक कर लो इंडिया का हैप्पीनेस क्वेश्चन के अंदर कहाँ आता है। वी आर बिलो पाकिस्तान एंड इट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग व्हाई इट इज़ सो। मतलब सुन के बुरा लगेगा, लेकिन इसमें जो 5 मापदंड हैं आप इस पे रिसर्च करिएगा। वी आर बिलो दैट। सो द टेक अवे फॉर ऑल ऑफ यू इज़ फ्रॉम tomorrow onwards, be extremely dedicated to yourself, add value to yourself, read good things, have clarity, know your net worth, know your finances, know your growth. कंपनीज भी महीने के एंड में बैलेंस शीट और ये सब खेल खेलती है ना, क्वार्टर के एंड में कितना डाटा आया, भरो, पूरी उम्र पूरी लाइफ आपकी वो सब करने में निकल जाती है। आपने कभी अपना किया, आपकी अपनी ग्रोथ कितनी हो रही है, आपकी अपनी नेटवर्थ कितनी ग्रो कर रही है? जब आप उसको मेजर ही नहीं करोगे तो आपको पता क्या चलेगा आपको कहाँ जाना है? आप तो डेडिकेटेड होके रह जाओगे। और डेडिकेटेड होने में कंपनियों ने अपना सिस्टम बना रखा है, तंत्र बना रखा है, एप्रिसिएशन लेटर निकाल देंगे। बिकॉज एक स्टेज के बाद क्या होता है, आपके काम को वो फिनेंशियली एंड मॉनिटरीली आपको इंसेंटिव नहीं दे सकते, एक लिमिट है। तो उसके बाद वो इमोशनल लेवल पे चीज़ें देने लग जाएंगे, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, या आपको कहीं फ़ोटो लगा देंगे, या आपको कोई प्रशंसा पत्र दे देंगे। और सारी जनता, जितने भी नौकरी करने वाले हैं, इन्हीं चीज़ों के अंदर सिमट के रह गए हैं। जो भी इस चीज़ को तोड़ चुका है उसको एट द एंड ऑफ द डे पता है कि भाई ये नौकरी है, मोस्ट लाइकली मैं डिस्पेंसिबल हूँ एंड आई हैव टू बी डेडिकेटेड टू इंक्रीज माई वैल्यू। आपको ये सब चीज़ें मुंह खोल के अपने बॉस को कल सुबह जाके ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मन में आज ये सोच लेना है कि हाँ, ये एक चीज़ है, कंपनियां आएंगी जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशंस हैं रहेंगी, आप सब डिस्पेंसेबल हैं। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वाले, ड्यू टू नेचुरल रीजंस एंड अननेचुरल रीजंस हैव gone and they have been replaced, so even they were not indispensable.
ठीक है। सो यू हैव टू रियलाइज दिस, नोबडी इज़ actually indispensable. Go for your own growth, go for value addition in your life, and see and learn stuff which adds value on a daily basis. एक छोटी सी चीज़ के साथ एंड करूँगा, अगर आप जब सुबह उठे थे तो आप रात को सोते टाइम इतने से वाइजर सो जाएं, एंड इफ़ यू कैन रिपीट इट एवरी डे ओवर द ईयर्स, यू विल सी मैजिक हैपनिंग। ये आज़ादी का रास्ता बता रहा हूँ, एक 10-15 मिनट के वीडियो के इंजेक्शन से नहीं मिलने वाली वो आज़ादी, नौकरी से आज़ादी की ही बात बता रहा हूँ। यू विल हैव टू ऐड दैट वैल्यू एवरी डे। वीडियो कैसा लगा बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, एंड प्लीज़ अपने ग्रुप्स पे एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। वी एज अ कंट्री नीड टू डिस्कस सच टॉपिक्स। आई फील वी आर नॉट डिस्कसिंग सच टॉपिक्स। इंडिविजुअल हैप्पीनेस, इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को बात करना बुरा माना जाता है, हमेशा कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कुछ हायर चीज़ों को दिखाया जाता है, और एक पूरी नॉइज़ क्रिएट करके ये जो एक्चुअल इमोशंस हैं जो हमारी लाइफ में वर्दी हैं उनको हमेशा दबाया जाता है। प्लीज़ इसको आप लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू।